अगर खुदा ने कह दिया है तेरा कैंसर तेरी लाइफ से चला जाएगा, तो कहना शुरू कर दे आज से, ईमान में कैंसर चला जाएगा। हालेलुया। ईमान से बोले और कुछ शक ना करें। आमीन। बिलीव ऑन गॉड, खुदा के कलाम पर बिलीव करें। अगर खुदा ने आपसे कलाम किया है तो उस पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। फिर किसी से शक की बात ना करें, पता नहीं कदों होएगा। अब आप ये देखें कि इससे खुदा ने कह दिया था और ये ईमान लेकर आ गया था। एक दिन मैं मसीह को देखूंगा। आमीन। एक दिन वो आएगा मेरी गोद में। एक दिन मेरे हाथों से खुदावंद बरकत की दुआ, मेरे मुंह से बरकत की दुआ निकालेगा और मेरे हाथों में से बरकत निकलेगी। एक दिन उसने सोच लिया था, एक दिन वो दिन आने वाला है। मैं आप सबको कहने वाला हूं, एक दिन आपका दिन भी आने वाला है जिसमें आपका बच्चा जो बिगड़ गया है वो खुदा के पास आ जाएगा। वो एक दिन आने वाला है। एक दिन आपका वो दिन आने वाला है जिस दिन खुदा आपको औलाद दे देगा। एक दिन वो दिन आने वाला है जिस दिन खुदा आपको अच्छी जॉब दे देगा। एक दिन वो दिन आने वाला है जिस दिन खुदा इस चर्च को बड़ा कर देगा और एक नई जगह दे देगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा में। हालेलुया। क्योंकि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, पौलुस कहते हैं अनदेखी चीजों पर यकीन रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी चीजों पर? अनदेखी चीजों पर। कहता है देखी हुई चीजें तो खत्म होने वाली चीजें हैं, लेकिन अनदेखी चीजें अब्दी हैं। हालेलुया। कहता है जाहिरी चीजें तो खत्म हो जाएंगी, जाइल हो जाएंगी। करंथियों के खत में लिखा, कहता है जाइल हो जाएंगी, लेकिन अनदेखी चीजें इज फॉर एवरलास्टिंग। आमीन। अनसीन चीजें, ठीक है मावन भाई, समझ आ रही है ना? मावन भाई फैमिली, अनदेखी चीजें जो देखी नहीं गई। यार आप लोग थोड़ा सामने बैठा करें ताकि मुझे आप लोग नजर आया करें। आप बिल्कुल ही नहीं नजर आते, ताकि आप लोगों को देखूं कि आप तो भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अनदेखी चीजें, इसलिए खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करना हमें बहुत जरूरी है। आमीन। सेकंड पॉइंट जल्दी से पढ़ेंगे, 12 बज गए और हमने 11:20 पर कलाम शुरू किया था आज। जो खुदावन का इंतजार करते हैं वो खुदावन के हुजूर में झुकना नहीं छोड़ते। इंग्लिश वी कैन से, हु वेट फॉर द लॉर्ड दे ऑलवेज वर्शिप हिम। आमीन। दे ऑलवेज वर्शिप हिम। वो खुदावन की इबादत करना नहीं छोड़ते, वो उसकी सताइश करना नहीं छोड़ते। चाहे कोई काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनके सामने यही है, रोज खुदा के हुजूर में झुकना जरूरी है। हालेलुया। स्टिल लोग आपको कहें काम नहीं हो रहा, अरे तू कौन से चर्च जाता है, तू कौन से चर्च जाती है, एक बात उनको कहें, अरे काम होए या ना होए, पहाड़ मैदान हो या ना हो, ये दूसरी बात करो, औलाद मिले या ना मिले, आग से खुदा बचाए या ना बचाए, या शेरों के मुंह बंद करे या ना करे, मैं उसके हुजूर में हमेशा झुकती रहूंगी, झुकता रहूंगा। हालेलुया। ताली बजानी है तो ठीक बजाओ, नहीं बजानी तो ना बजाओ। अरे यहां है कोई शमौन, यहां कलीसिया का शमौन कोई है जो ये कहे मैं इबादत करना, बंदगी करना नहीं भूलूंगा। हालेलुया। की कहते चाहे ते जान चली जाए मेरा ईमान, जे कदी मौत भी आए ते यसू दी बावां विच आए। हालेलुया। खुदावन कुछ भी कंडीशंस हो, मैं हैकल में जाया करूंगा, मैं जाया करूंगी, आई विल गो, मैं जाऊंगा। दुनिया मुझे रोके, दुनिया कहे काम नहीं हो रहा, अरे तेरे फैसले नहीं हो रहे, कौन सी दुआएं, कौन से रोजे कहने जाए उनको, तेरे कर्जे नहीं उतरते, तेरे घर के हालात और बदतर होते जा रहे हैं, अरे तेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अरे तेरा बेटा बिगड़ता जा रहा है, कौन सी बातें। उनको एक बात जरूर कह दें, कुछ भी हो जाए,
जैसे भी हालात गुजरते जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं खुदावन की इबादत करना कभी अपनी ज़ात से अलग नहीं निकाल सकता। हालेलुया। मैं खुदा की इबादत करना कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और जब आप ये बात कहते हैं ना कि मैं उसकी इबादत करना नहीं भूलूंगा, खुदा आपकी वफादारी देखता है। और मैं बताना चाहता हूं कि खुदा बैकग्राउंड में आपके लिए आपके मसलों का हल बनाने लग जाता है। हालेलुया। बात नोट कीजिएगा, गौर से मुझे देखें। जब आप खुदावन को ये कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं इबादत करना नहीं भूलूंगा, मैं बंदगी करना नहीं भूलूंगी, मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, मैं हर इबादत में जाऊंगी, मैं पादरियों से दुआ कराऊंगी, मैं अपने पास्टर के भी वफादार, खुदा के भी वफादार रहूंगी, मैं दायकियां भी देता रहूंगा, मैं हदिये भी देता रहूंगा, भले दिन से 100 रुपया कमावा, 10 रुपये खुदा दे, कितने रुपए? मैं चाहे थोड़ी सैलरी हो, वफादारी से खुदावन के हजूर में देता रहूंगा, देती रहूंगी। ते खुदा उसके लिए बैकग्राउंड में नए नए मौजज़ात करता है। हालेलुया। खुदा ऐसी प्लानिंग्स बना बैठा है जो आपको पता नहीं है। बैकग्राउंड में खुदा ने बड़ा काम कर दिया है। जैसे कि मूसा बैकग्राउंड में तैयार हो रहा था बनी इस्राएल की रिहाई के लिए। हालेलुया। नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में खुदा ने उसको जलती झाड़ी पर तैयार कर रहा था। हालेलुया। बियाबान में खुदा उसको तैयार कर रहा था, खुदा उसको ट्रेनिंग दे रहा था। जब कलीसिया डरी हुई थी, पहली सदी की कलीसिया रोम की हुकूमत से, जब उनको संसार करके मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, जब उनकी बेटियों को मारा जा रहा था, बरहन्ना किया जा रहा था, और जानवर आते और उनके बच्चों को मारते थे, रोम की हुकूमत बहुत बड़ी उन पर उनकी दहशत छाई हुई थी। खुदा ने उनके ही अंदर से बैकग्राउंड में साउल को चुना और उसको पलूस बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। और फिर साउल की ट्रेनिंग कराई अरब के एरिया में, रेगिस्तान में 3 साल वो वहां रहा। और जब 3 साल के बाद निकला वहां से, तो खुदावन ने बैकग्राउंड में जो मौजज़ा किया था, उन्हीं की टीम का खुदा ने बंदे को खड़ा कर दिया जो उनको मारता था, आज मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा बैकग्राउंड में काम कर रहा है। खुदा कहें, खुदावंद मेरे लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा है। हालेलुया। खुदा ने पहले से ही आपके लिए चीजें तैयार कर दी हैं। आमीन। और हुआ क्या, शमौन को नहीं पता, उसने देखा नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में जिब्राइल फरिश्ता कुछ दिन पहले मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हो चुका था। हालेलुया। कुछ दिन पहले मसीह की पैदाइश हुई और उसको सजदा करने के लिए वाइज मैन मजूसी आए। उसको पता नहीं था, सितारा चमकते चमकते उनको ले गया। ये शमौन को बातें नहीं पता थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बातें उसको नहीं पता थी, लेकिन पाक रूह ने सिर्फ को ये कहा था, यू हैव टू वेट। हालेलुया। बैकग्राउंड में खुदा का इंतजार करना। हालेलुया। बैकग्राउंड में कौन काम करेगा? मेरे पैसे जेड़े पीछे पैसे बैंक च पे ने, बैकग्राउंड में मेरे दादे, मेरे भरा, मेरा प्यो काम करेगा? ना ना ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाउन हमारी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी दहशत। इसका मतलब यह है कि खुदा पीछे से हमला करने वालों से भी खुदा मुझे बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आगे से तो सब मदद करते हैं, लेकिन पीछे से कम ही आते हैं।
पीछे साइड कमजोर होती है, खुदा पीछे से भी हमारे लिए बड़े काम करने की क़ुव्वत रखता है। हालेलुया। वो ऐसे ही है, फिरौन की फौज और उसके रथों को आग के सतून पर रोक लिया और आगे खुदा ने उनके लिए कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बैकग्राउंड में खुदा ने आपके दुश्मनों को रोक दिया है ताकि आप कुलज़म के 2 हिस्से जो हो गए हैं उसकी खुश जमीन पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हालेलुया। इसलिए आज सुबह खुदा ने बैकग्राउंड में आपके लिए मौजज़ा तैयार रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और देखें, मौजज़ा ऐसा है कि मसीह जब आ रहा था हैकल में, तो यहां 26वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे।